Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to study class 11th microeconomics chapter number 5 प्रोडक्शन फंक्शन। आज हम इस वीडियो के अंदर जो चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्शन फंक्शन है उसके अनसोल्व प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट एवरेज प्रोडक्ट एपी एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। अब ये एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है इसका पता लगाने के लिए आपको पहले मेरी फर्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा जो कि डिटेल्ड है। किसके बारे में? प्रोडक्शन फंक्शन जो चैप्टर हमारा वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसकी। तो आप पहले वो देख के आ जाइए, फिर आपको ये अनसोल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जिसके अंदर हमें क्या निकालना है? हमें एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। अभी हमें पता है कि जो हमारा एवरेज, अभी जो हमें पता है कि हमारा जो टीपी हमें क्या है गिवन, टीपी क्या हमारा टोटल प्रोडक्ट है। मैं आपको क्विकली एक बार बता देता हूँ टीपी क्या होता है। हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है। एपी क्या होता है? हमारा एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिन एमपी क्या होता है? हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि टीपी क्या होता है। हमारा टीपी का मीन्स होता है हमारा ऑल मीन्स टोटल। जो हमारे जितने भी यूनिट्स हैं उनको अगर हम टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा टीपी आ जाएगा। ठीक है। अब ये एवरेज प्रोडक्ट क्या है? एवरेज प्रोडक्ट है हमारा पर यूनिट। एपी हमारा कैसे निकलता है? हमारा एपी निकलता है जब टीपी डिवाइडेड बाय में वीएफ क्या हमारा वेरिएबल फैक्टर। जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे, किसको? टीपी को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा एपी निकल के आ जाएगा। एमपी हमारा क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? मीन्स एडिशनल। एडिशनल क्या होता है? एडिशनल मीन्स हमें कितनी यूनिट्स जो है हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन की कितनी यूनिट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हमारा एमपी जो है, अगर हमारा एमपी, अगर हम ले टीपी और वेरिएबल फैक्टर और टीपी अगर हम लेते हैं, वेरिएबल फैक्टर हमारा मान लीजिए हमारा जो वेरिएबल फैक्टर 1 से 2 हुआ है और जो हमारा टीपी है ये 8 से 16 हुआ है। तो हमारा एमपी कितना आ जाएगा? अगर हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है उसके अंदर हमें एक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, एक प्लस हो रहा है, तो हमारा टीपी के अंदर कितना प्लस हो रहा है? कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे टीपी के अंदर? 6 का डिफरेंस आ रहा है। 6 का आ रहा है तो फिर अभी क्या हो जाएगा? ये हमारा 6 क्या है? ये हमारा एमपी है। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे है? हमारी एक मोर यूनिट, अगर हम एक वेरिएबल यूनिट बढ़ा देते हैं तो हमारे टीपी के अंदर जो चेंज आ रहा है, जो हमारे टोटल प्रोडक्ट के अंदर चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। मीन्स ये क्या है? हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट है। ठीक है। अभी होप आपको समझ में आ गया होगा, एक क्विकली वर्जन है। अभी हम क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारा क्वेश्चन बोलता है कि हमें इसके अंदर एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। अब एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अभी देख लेते हैं क्विकली। अभी हम देखते हैं हमारा जो वी एफ है वो दिया गया हमें 1 2 3 4 5 और 6 और टीपी गिवन है हमें 8 16 24 29 और 29 और 25। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि एमपी हमारा कितना होता है। एमपी का क्या फॉर्मूला आता है अभी देख लेते हैं। एमपी का फॉर्मूला आता है टीपी एन इज इक्वल टू में सॉरी एमपी का क्या फॉर्मूला आता है हमारा? एमपी इज इक्वल टू में टीपी एन माइनस में टीपी एन माइनस में 1। ठीक है। ये हमारा क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या होता है? फॉर्मूला होता है जो कि हमें यहाँ पर भी गिवन है। ठीक है। टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। और हमारा एवरेज प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रोडक्ट का हमने बताया था टीपी बाई में हमारा क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर होता है। तो ये क्या होगा? हमारा एवरेज फैक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि हमारा एमपी कैसे निकलता है। जो टीपीएन है, हमारा टीपीएन क्या है? हमारा 8 है। अभी हम इसको तो ऐसे कि एज इट इज लिखते हैं, वैसे तो हम एमपी को क्या डाल देते हैं? डैश डाल देते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमें एमपी निकालना तो हम क्या करें? 16 में से 8 माइनस करें तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है। अब 24 में 16 माइनस करें तो हमारा कितना आ जाएगा? वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही 29 से 24 करें यहाँ पे आ जाएगा। 29 से 29 करें तो यहाँ पे आ जाएगा। 25 में 29 करें तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अभी देख लेते हैं इसको। सोल्यूशन क्या है हमारा? इसके अंदर हमने क्या निकालना है? हमें एमपी और एपी निकालना है। एमपी और एपी निकालना है। हमें क्या गिवन है?
टीपी हमें गिवन है, आपको पता ही है, हमने ऊपर देख लिया टीपी में क्या है, गिवन है। वेरिएबल फैक्टर देख लेते पहले, 1 2 3 4 5 और 6। टीपी क्या है हमारा, 8 16 24 29 29 और 25। एमपी का फॉर्मूला क्या है, मैंने ऊपर भी बताया आपको, एमपी का फॉर्मूला क्या होने वाला है हमारा, एमपी इज इक्वल टू में टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये रिमाइंड हो जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए, ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के अंदर। एपी का फॉर्मूला क्या है हमारा, टीपी बाय में वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या क्या होते हैं हमारे, जो चेंज हो जाए शॉर्ट रन के अंदर भी और लॉन्ग रन के अंदर भी, उन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर का एग्जांपल क्या है, लेबर है। लेबर क्या हमारा वेरिएबल फैक्टर का एग्जांपल है। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर कि हमें क्या निकालना है, हमें एमपी निकालना है, तो हम एमपी निकाल के देख लेते हैं। एमपी अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाले तो हमारा क्या होने वाला है, जो हमारा टीपी जो एन और टीपी एन माइनस वन है, ये हमारे क्या होने वाले हैं, हमारा टीपी जो एन है वो तो ये होने वाला 16, और जो हमारा उससे ऊपर वाला जो है हमारा टीपी एन माइनस वन होने वाला है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर से माइनस करना है किसको, टीपी एन माइनस वन को। हमारा टीपी एन कितना, हमारा 16 है, माइनस कर देंगे 8 को तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। तो 8 ये आ गया हमारा, एमपी कितना आ गया हमारा, 8 आ गया है। अभी हम देखें ऐसे ही अगर हमें आगे निकालता जाना है एमपी को, तो हमें जो ये है टीपी एन माइनस वन, इसको चेंज करता रहना पड़ेगा, टीपी एन को भी चेंज करते रहना पड़ेगा, टीपी एन माइनस वन को भी चेंज करते रहना पड़ेगा। अब जो 16 ये क्या होने वाला हमारा, टीपी एन माइनस वन होने वाला है, और हमारा 24 क्या होने वाला है, टीपी एन होने वाला है। अब इसके अंदर से माइनस करने वाले हैं किसको, टीपी एन माइनस वन को, तो 24 में से 16 गए तो हमारा कितना आ जाएगा, से 8 आ जाएगा, तो 8 आ गया हमारा, 8 आ गया हमारा एमपी। फिर ऐसे ही 29 के अंदर से 24 को माइनस करना है तो हमारा 5 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 29 के अंदर से 29 को फिर से माइनस करना है तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर 25 में से 29 को माइनस करना है तो हमारा -4 आ जाएगा। आपको क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन निकालते हो वैसे भी याद रखना है। लेकिन अगर आप पुट नहीं करना चाहते हो, अगर हम आपको ये फॉर्मूला तो याद हो गया लेकिन आपको इसके भी इजीली याद रखना, तो इजीली आपको क्या याद रखना है, 16 में से 8 माइनस गए तो 8 आ गया। ऐसे ही आपको माइनस करते जाना, नीचे वाला ऊपर वाले से, ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले से। 24 में 16 माइनस गए तो हमारा 8 आ गया। फिर से 29 के अंदर से 24 माइनस करेंगे तो 5 आ गया। फिर 29 से 29 माइनस किया तो 0 आ गया। फिर 25 में से 29 माइनस किया तो माइनस का 4 आ गया। ये आपका क्या आ गया, आपका एमपी आ गया। एमपी आपको निकालना आ गया है। अगर हम मान लें कि हमारे जो है एमपी हमें गिवन है और आपको टीपी निकालना है, तो आप कैसे निकालने वाले हो, अगर आपको एमपी गिवन है और आपको टीपी निकालना है तो आप कैसे निकालने वाले हो, आपको क्या करना है, ये जो हमारा ऊपर वाला तो डैश होता है, हमारा एमपी क्या डैश होता है, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। फिर आपको क्या 8 आ गया हमारा, 8 जो यहाँ पर ये आपका 8 आ गया। फिर आपको 8 में से 8 प्लस करना तो कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 8 प्लस 8 प्लस 5 करना आपको तो कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 8 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 0 आपका क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। फिर ऐसे 8 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 0 प्लस माइनस का 4 आपका क्या आने वाला है, आपका 29 आने वाला है। ठीक है, फिर से आपका क्या आने वाला है 29 आने वाला है। आपको क्या है एमपी से टीपी भी निकालना आ गया है, एमपी से क्या आने वाला है टीपी भी निकालना वाला। अगर आपको एमपी गिवन होगा, अगर आपको एमपी गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये फर्स्ट वन जो है डैश देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई वैल्यू देखने को मिलेगी किसी की। अगर आपको टीपी निकालना, अगर आपको एमपी गिवन होगा तो टीपी निकालना होगा उसके अंदर से। ठीक है, अभी आपको एमपी में से टीपी भी निकालना होगा, टीपी से एमपी भी निकालना आ गया। अभी हम देख लेते हैं एपी कैसे निकालते हैं। एपी कैसे निकालते हैं, एपी का फॉर्मूला देख लेते हैं। एपी का फॉर्मूला आपका टीपी बाय में वीएफ होने वाला है। तो टीपी बाय में वीएफ कैसे करेंगे हम, टीपी हमारा कितना गिवन है 8 गिवन है और वेरिएबल फैक्टर कितना गिवन है 1 गिवन है। तो टीपी कितना हमारा 8 बाय में वेरिएबल फैक्टर 1, तो डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारा एपी कितना आ गया हमारा 8 आ गया। फिर ऐसे हम देखेंगे नेक्स्ट वन, तो 16 गिवन है और हमें फिर 2 गिवन है, तो क्या 16 में से 2 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर से हमारा 8 गिवन है। फिर ऐसे 24 गिवन है, तो 24 से 3 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर हमें 8 आ गया।
फिर ऐसे 29 के अंदर से हम 4 को डिवाइड कर देंगे, और 4 को डिवाइड कर 29 को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 7.25 आने वाला है। फिर हमारा क्या है 29 फिर से गिवन है, उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5.8 आने वाला है। आपको जो ये कैलकुलेशन है ये आपको कैलकुलेट करके देखना है, ये क्वेश्चन क्या है आपको कैलकुलेट करके देखना, तभी आपकी कैलकुलेशन जो है स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको बहुत हेल्प करने वाली है एग्जाम के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कैलकुलेशन ध्यान से रखनी है। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर जो जो ये है आपकी कैलकुलेशन है वो आपको ध्यान से करनी है। आपको क्या किसके नंबर मिलने वाले एग्जाम के अंदर, आपको इन्हीं वैल्यूज के नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपको वैल्यूज आपकी ठीक आ रही है तो आपको नंबर मिलने वाले हैं, और अगर वैल्यूज गलत है तो उसके नंबर नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा डीपीएम में 25 गिवन है, फिर डिवाइड करते हैं किससे 6 से, तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा 4.1 आने वाला है। ठीक है, आप ये करके देख लेना, आपको इजीली क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। आपको क्या निकालना है, एपी और एमपी निकाल के दिखाना है। अब ये ऊपर वाले के जैसे हमें टीपी गिवन है, और आपको क्या निकालना है एपी और एमपी निकाल के दिखाना है। टीपी का क्या फॉर्मूला, एमपी का क्या फॉर्मूला होता है पहले तो देख लेते हैं। एमपी का फॉर्मूला क्या है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। ये आपका क्या होने वाला है, एमपी का फॉर्मूला होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि आपके फॉर्मूला क्या है एमपी का। आपका एपी का फॉर्मूला क्या है, आपका एपी का फॉर्मूला टीपी बाय में वी एफ। ठीक है, ये आपका एपी का फॉर्मूला हो गया है। मैं आपको फॉर्मूले क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए। मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको फॉर्मूले बताने वाला हूं ताकि आपको रिवीजन होती रहे हर एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें टीपी वेरिएबल फैक्टर क्या क्या गिवन है, हमें 0 1 2 3 4 5 6 7। टीपी कितना गिवन है 0 3 8 12 15 17 17 16। ठीक है, आपको कैसे निकालना, आपको टेबल बनानी है। आपको याद रखना टेबल कैसे बनाएंगे, पहले आप वेरिएबल फैक्टर को लिखने वाले हो 0 1 2 3 4 5 6 7। आपको एक स्केल का यूज करना है, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं। ठीक है, फिर आपका क्या करना है, टीपी लिखना है। टीपी कितना गिवन है 0 3 8 12 15 17 17 और 16। ठीक है, फिर आपको क्या करना है एमपी निकालना है। तो एमपी निकाल के आपको इधर एमपी लिखना पड़ेगा, और इसका क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या आपका टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। ये आपको फॉर्मूला लिखना है। ऐसे ही आपको फिर क्या लिखना है, इधर एपी लिखना है, फिर एपी का फॉर्मूला लिखना है टीपी बाय में वी एफ। अभी आपको ऐसे ही आपको यहाँ पर एमपी निकालते जाना है और आपको टीपी निकालते जाना है। एग्जाम के अंदर आपको एज इट इज जो है ये पूरी टेबल बना के आनी पड़ेगी, उसी के आपके नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं सोल्यूशन क्या है इसका। सोल्यूशन है इसका, वेरिएबल फैक्टर गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7। टीपी गिवन है 0 3 8 12 15 17 17 16। अब एमपी क्या है, कैसे निकालेंगे हम, टीपीएन माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, टीपीएन माइनस 1 कर देंगे। अब कैसे करने वाले हैं हम, एमपी को निकालने वाले हैं कैसे। अभी आपको पता है कि आपके एमपी का फॉर्मूला है टीपीएन माइनस 1। अभी हमारा टीपीएन क्या गिवन है, हमें टीपीएन आपको बताया मैंने आपको, टीपीएन जो आपका डाउन नीचे वाला होने वाला, तो टीपीएन हमारा नीचे वाला होगा, टीपीएन माइनस 1 हमारा ऊपर वाला होगा। तो 3 में से 0 गए तो 3 आ गया। ऐसे ही आपका फिर ये टीपी, फिर आपका ये टीपीएन माइनस 1 बनने वाला है, फिर ये आपका टीपीएन बनने वाला है। फिर 8 में से 3 कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। आपको ऐसे ही फॉर्मूले के अंदर पुट करके देखें तो हमारा कितना वाला है 3 माइनस 0 आने वाला है, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो हमारा पुट हो गया। फिर हमारा 8 माइनस 3 होने वाला है तो हमारा 5 हो जाएगा। फिर आपका 12 माइनस 8 होने वाला है तो आपको कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 15 माइनस 12 होने वाला है तो आपका 15 माइनस 12 होने वाला तो आपका 3 आ जाएगा। फिर आपका ऐसे ही 17 माइनस 15 होने वाला है तो आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 17 माइनस 17 अगर हम करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर 16 माइनस 17 करेंगे तो हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया है मैंने आपको कैसे फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, लेकिन आपको इतनी हेडेक नहीं लेनी है, आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करके भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन के अंदर पुट करके दिखाइए मीन्स आपको पूरा ये दिखाना पड़ेगा, आपको पुट करके पूरा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका फॉर्मूले के अंदर,
अगर आपको नहीं बोला गया, सिर्फ आपको बोला गया कि आप एमपी निकाल दीजिए और एपी निकाल दीजिए, तो आप कैसे निकालने वाले हैं? 3 में से 0 माइनस कर देंगे, फिर 3 आ जाएगा। 8 में से 3 माइनस कर देंगे, 5 आ जाएगा। 12 में से 8 माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा। 15 में से 12 माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा। फिर 17 में से 15 को माइनस करने वाले तो 3 2 आ जाएगा। फिर 17 में 17 को माइनस करने वाले तो 0 आ जाएगा। फिर 16 में से 17 को माइनस करने वाले तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एमपी निकालना आ गया है, टीपी भी निकालना आ गया है। अब एपी कैसे निकालते हैं? एपी का फॉर्मूला क्या है? एपी का फॉर्मूला टीपी बाय में वेरिएबल फैक्टर। टीपी क्या हमारा टोटल प्रोडक्ट है। टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? टीपी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एमपी। सिग्मा एमपी क्या होता है हमारा? एमपी का टोटल। ठीक है, एमपी का टोटल, एमपी की 1 मोर यूनिट ऐड करते जाना है। ठीक है, देखिए आपको इसके अंदर एपी ही निकाल के दिखाना। तो एपी कैसे निकालने वाले हम? पहले हम टीपी को देखते हैं। टीपी हमारा कितना? फर्स्ट वन हमारा 0 है, तो 0 बाय में वेरिएबल फैक्टर कितना है? 0 है, तो उधर भी क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट वन क्या हमारा टीपी कितना है? 3 है, वेरिएबल फैक्टर कितना है? 1 है, तो आपको कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इजीली कैसे समझ में आने वाला है देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? 8 है, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, तो 8 को डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। तो 4 हमारा आ गया है इधर, एपी हमारा 4 आ गया है। फिर हम देखते हैं 12 हमारा टीपी, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे 12 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारा कितना आने वाला है? 4 आने वाला है। तो 4 आ गया, फिर से हमारा 4 आ गया इधर। ठीक है, ऐसे ही हम देखते जाएंगे। फिर हमारा 15 है, हमें क्या गिवन है? हमें 15 गिवन है टीपी। वेरिएबल फैक्टर कितना गिवन है? वेरिएबल फैक्टर 4 गिवन है, तो डिवाइड करते हैं 15 बाय में 4, हमारा 3.75 आने वाला है। फिर नेक्स्ट वन इज 17, डिवाइड करते हैं 5 से, 17 बाय में 5 इज इक्वल टू में 3.4 आ गया। ऐसे ही 17 डिवाइडेड बाय में 6, 17 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो आ जाएगा हमारा 2.8। जो ये आपकी पॉइंट के अंदर जो ये इक्वेशन आ रही है, ये आपको कैलकुलेशन करने से ही आएगी। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो साथ के साथ, तो आप पहले कैलकुलेट कर दीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को, आप कैलकुलेट करिए पहले। अगर आपकी यही कैलकुलेशन आ रही है तो आप ठीक कर रहे हो कैलकुलेशन, आपको पहले कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ठीक है, आपको फिर देखना कि 16 है, 16 को डिवाइड करना है 7 से, तो 16 बाय में 7, तो इज इक्वल टू में आ गया हमारा 2.2 आ गया है। 2.2 आ गया है। ठीक है, ऐसे ही हमारा 2.0 हमने लिख दिया है एवरेज प्रोडक्ट के अंदर। आपको टीपी भी निकालना आ गया है, टीपी से हमें एमपी भी निकालना आ गया और हमें एमपी टीपी से एपी भी निकालना आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कैलकुलेट टीपी बाय में कैलकुलेट टीपी एंड एपी। ठीक है, अभी हमें ऊपर क्या गिवन था? हमें ऊपर गिवन था कि हमें जो है क्या निकालना है? हमें टीपी गिवन था और उस समय एमपी और एपी निकालना पड़ रहा था। अभी हमें क्या गिवन है? हमें एमपी गिवन है और उससे हमें क्या निकालना है? सॉरी, उससे हमें क्या निकालना है? टीपी और एपी निकालना है। ठीक है, एमपी क्या गिवन है हमें? 20, 16, 12, 8, 4, 0, -4। एमपी का फॉर्मूला क्या है? एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? टीपी एन माइनस सॉरी टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है किसका? टीपी का। ठीक है, एमपी का सॉरी। अभी हमें टीपी का क्या फॉर्मूला होता है? हमारा टीपी का फॉर्मूला होता है सिग्मा, कितना होता है? सिग्मा एमपी। सिग्मा एमपी क्या होता है हमारा? सिग्मा एमपी क्या होता है अगर मैं बताऊं आपसे पूछूं तो सिग्मा एमपी क्या होता है? सिग्मा होता है कि आपको जो हर एक यूनिट जो मिल रही है उसको ऐड करके, उसको एडिशन में आपका कितना टीपी निकल के आ रहा है। अगर आप ऐड करते जाते हो एमपी को तो आपका क्या निकलता आता जाता है? टीपी निकलता आता जाता है। ठीक है, आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सिग्मा का क्या मतलब हो रहा है इधर। ठीक है, सिग्मा एमपी का क्या मतलब हो रहा है। नेक्स्ट इज हमारा एपी निकालना, तो एपी का क्या फॉर्मूला? वही फॉर्मूला है हमारा टीपी बाय में वीएफ। अभी इसके अंदर हमने देखा कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो हमें टीपी गिवन था, तो हम एपी इजीली निकाल पा रहे थे, लेकिन हमें इसके अंदर पहले टीपी निकालना पड़ेगा तभी हम एपी निकाल पाएंगे। क्यों निकाल पाएंगे? क्योंकि एपी के फॉर्मूला जो है वो किससे कैसे निकलता है हमारा? एपी टीपी से ही निकलने वाला है, टीपी बाय में वीएफ होने वाला है। तो टीपी निकालेंगे तभी तो एपी निकालेंगे। ठीक है, तभी टीपी निकाल के देख लेते हैं टीपी क्या है हमारा। देखते हैं, अगर हम देखें कि जो हमारा वेरिएबल फैक्टर हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गिवन है, और एमपी हमें गिवन है मान लीजिए 20, 16, 12, 8, 8, 4, 0 और -4। तो हमारा टीपी कैसे होगा? सिग्मा एमपी होता है, सिग्मा एमपी होता है। तो कैसे होगा हमारा सिग्मा एमपी? क्या होता है?
20 प्लस 16 कर देंगे तो हमारा कितना आने वाला है, हम इधर हमारा 20 प्लस अगर हम 16 कर देंगे तो हमारा कितना आने वाला है, हम इधर क्या लिखने वाले हैं, 20 ही लिखने वाले हैं, तो हमारा 26 आने वाला है। ठीक है, हमारा क्या आने वाला है, 26 आने वाला है, सॉरी 36 आने वाला है। ठीक है, 20 प्लस 16 करेंगे तो 36 आने वाला है। ठीक है, सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन के अंदर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपको जो है टेबल है, ये टेबल आपको एज इट इज बना के आनी है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल ही लाइन लाइन अच्छे से लगा के आपको एज इट इज टेबल बना के आनी है, उसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, हमारा क्या है, एमपी, एमपी में गिवन है वेरिएबल फैक्टर, गिवन है एमपी वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7, एमपी में 20 16 12 8 4 0 -4 गिवन है। अभी हमें इससे टीपी निकालना है, तो हम कैसे निकालने वाले हैं, 20 एज इट इज पुट कर देंगे, 20 में प्लस कर देंगे 16 तो हमारा कितना होगा, 36 आने वाला है। फिर 20 16 प्लस 16 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा हमारा, 48 हो जाएगा। फिर 20 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 8 हमारा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर हमारा प्लस कर देंगे 20 16 12 8 प्लस 4 तो 60 हो जाएगा। फिर से 20 16 12 8 4 प्लस 0 60 हो जाएगा। फिर इसी के अंदर हमें प्लस माइनस करके 4 कर दें तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस हो जाता है, तो 56 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता चल गया टीपीएम कैसे निकालते हैं, ये हमारा सिग्मा ऐसे ही निकलता है। लेकिन आपको इतनी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि आप पहले 20 को ऐड, फिर 20 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 8 फिर प्लस 4 प्लस 0 प्लस -4 करके देखो। आपको इतनी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, हर एक इक्वेशन के अंदर आपको ऐसे टोटल नहीं करना है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो क्वेश्चन को, और कैसे निकाल सकते हो आपको इजीली बताते हैं। इजी क्या है, 20 एज इट इज पुट करना है, फिर इस 20 के अंदर आपको ऐड करना है क्या, 16 को, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर इस 36 के अंदर आपको क्या करना है, ऐड करना है किसको, 12 को, तो आपको कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। फिर इस 48 के अंदर आपको 8 को प्लस कर देना है, फिर 56 आ जाएगा। फिर इस 56 के अंदर आपको ऐड कर देना 4 को, तो आपका 60 हो जाएगा। फिर इस 60 के अंदर आपको ऐड कर देना 0 को, तो आपका 60 आ जाएगा। फिर से अब 60 के अंदर आपको ऐड कर देना -4 को, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 60 में से -4 कर दें तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। आपका टीपी निकल के आ गया। आपको इजीली समझ में आ गया होगा, आपको एमपी में से टीपी निकालना आ गया है। ठीक है, अब भी मैं आपको बोलूं टीपी में से एमपी कैसे निकालते हैं, हमने ऊपर पढ़ा, तो कैसे पढ़ा था हमने, टीपी को हम एमपी, टीपी में से हम एमपी को कैसे निकालने वाले हैं, आपको एज इट इज पहले 20 का 20 पुट कर देना है, 36 में से क्या करना है, 20 को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 36 में से 20 को माइनस कर दिया तो 16 आ गया। फिर 48 में 36 को माइनस कर दिया तो 12 आ गया। फिर 56 में से 48 को माइनस कर दिया तो आपका 8 आ गया। फिर 60 में से 56 को माइनस कर दिया तो आपका 4 आ गया। ठीक है, आपको ऐसे ही 60 में 60 माइनस कर दिया तो आपका 0 आ गया। आपको 56 में 60 माइनस कर दिया तो आपका -4 आ गया। अभी आपको एमपी में से टीपी निकालना और टीपी में से एमपी निकालना आपको आ गया है, इजीली आपको क्या आ गया, समझ में आ गया है। अभी आपको क्या निकालना है, एमपी में से आपको एपी निकाल के दिखाना। आपको एमपी तो गिवन है, टीपी हमने निकाल दिया, अब एपी कैसे निकलेगा, एपी निकलेगा टीपी बाय में वीएफ वेरिएबल फैक्टर। टीपी को क्या करना, डिवाइड कर देना वेरिएबल फैक्टर से। टीपी हमारा फर्स्ट वन कितना है, 20 डिवाइडेड में 1, तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट कितना आ गया, हमारा 20 आ गया। फिर ऐसे हमारा सेकंड 36 है, तो 36 को डिवाइड करना 2 से, तो हमारा फिर कितना आ गया, 18 आ गया एवरेज प्रोडक्ट। फिर से हमारा 48 है, तो 48 को क्या करना, डिवाइड करना किससे, 3 से, तो हमारा 16 क्या है, एवरेज प्रोडक्ट आ गया। फिर आपका 56 है, तो 56 को किससे डिवाइड कर देना, 4 से, तो आपका कितना आ गया है, 14 आ गया है। तो 14 आपको इधर लिख दिया, आपका एपी के अंदर लिख देना है। फिर 60 हमारा टीपी है, तो 60 को डिवाइड करना है किससे, 5 से, तो इजिकल टू में हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा डिवाइड करने से, तो 12 लिख दिया है। ऐसे हमारा 60 को डिवाइड करना है हमें 6 से, 60 को अगर हम 6 से डिवाइड करने वाले हैं तो कितना आ जाएगा, हमारा 10 आने वाला है। डिवाइड कर देंगे तो हमारा 10 आने वाला है। ऐसे हमारा 56 को डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से, तो 7 8 कर, तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आपका एपी भी आपको निकालना आ गया है, एपी आपको इजीली निकालना आ गया। एपी कैसे निकालते हैं हम, टीपी को डिवाइड कर देते हैं किससे, वेरिएबल फैक्टर से, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका एपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये आपके इजी क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर के अंदर काफी इजी क्वेश्चंस हैं, आप क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को
दोबारा से देख सकते हैं या फिर दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट टीपी एंड एपी फ्रॉम द डाटा। अभी आपको क्या करना है, एमपी से क्या निकालना है, टीपी निकालना है और एपी निकालना। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही देखा था कि हमें टीपी और एपी निकालना है। हमें एमपी गिवन है, एमपी का फॉर्मूला क्या है, आपको मैंने बहुत बार बताया, एमपी का फॉर्मूला है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। ऑल्दो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एमपी का फॉर्मूला की कोई नीड नहीं है क्योंकि आपको एमपी तो गिवन है पहले से ही, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं ताकि आपके माइंड के अंदर सेट हो जाए एमपी का फॉर्मूला क्या है और टीपी का फॉर्मूला क्या है। टीपी का फॉर्मूला है सिग्मा कितना, एमपी, सिग्मा एमपी हो गया हमारा, टीपी आ गया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं एपी कितना है हमारा। एपी कैसे निकलता है हमारा, टीपी बाय में वेरिएबल फैक्टर। आपको पता है हमारा टीपी निकालना पड़ेगा हमें पहले, किसको निकालने के लिए, एपी को निकालने के लिए। ठीक है, आपको एमपी गिवन है, आपको टीपी निकाल देना है एमपी से, फिर आपको उससे टीपी से क्या निकाल देना है, एपी निकाल देना है। इजी क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करें, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, वेरिएबल फैक्टर गिवन है 1 2 3 4 5, एमपी कितना गिवन है 10 11 10 9 8, टीपी अभी आपको निकाल देना। टीपी आप कैसे निकालने वाले हो, सिग्मा एमपी। जो आपको सिग्मा है ये आपको साइन याद रखना है, जो सिग्मा है वो कैसा बनता है, कैसे बनता है ये आपको याद रखना है, इसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप साइन को गलत बना रहे हो तो आपको उसका नंबर कटने वाला है, आपको साइन अच्छे से बना के आना है। ठीक है, अभी क्या है सिग्मा कैसे, अब टीपी कैसे करेंगे हम, एमपी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करने वाले हैं, 10 में 11 ऐड करने वाले हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। फिर 10 प्लस 11 प्लस 10 करने वाले हैं तो 31 आ जाएगा। फिर 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 कर देंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। फिर 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 कर देंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। है ना, ऐसे ही को तो करते हैं हम, नहीं आपको ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है, ये आपका हार्ड वे है। आपको इजी वे कैसे करना है, आपको करना है पहले 10 एज इट इज पुट करना है, फिर जो ये 10 है आपको इसके अंदर 11 को ऐड करना है तो कितना आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा। फिर इस 21 के अंदर आपको 10 ऐड कर देना है, तो 10 को ऐड करेंगे तो आपका 31 आ जाएगा। फिर 31 में से 31 में आपको 9 ऐड कर देना तो आपका 40 आ जाएगा। फिर 40 में 8 ऐड करना है तो आपका 48 आ जाएगा। आपका टीपी क्या है, निकल के आ गया है। टीपी क्या आपका इजीली निकल के आ गया है। और अगर मैं बोलूं कि आपको टीपी गिवन है, आपको एमपी निकालना है, तो आप कैसे निकालने वाले हो, 21 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 10 को, तो हमारा कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। आपको 10 ये एज इट इज पुट करना है। फिर आपको 31 में से 21 को माइनस कर देना तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारा। फिर हमारा 40 में से अगर हम 31 को माइनस करते तो हमारा 9 आ जाएगा। फिर हमारा 48 में से अगर हम 40 को माइनस करते तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इजीली समझ में आ गया है कि अगर आपको एमपी गिवन है तो आप टीपी निकाल सकते हो, अगर आपको टीपी गिवन है तो आप एमपी इजीली निकाल सकते हो। आप दोनों, ये दोनों तो आपको समझ में आ गए हैं। अब हमारा एपी कैसे निकलेगा, आपका टीपी निकल के आ गया है तो एपी भी निकल के आ जाएगा। एपी का क्यों, एपी कैसे निकल के आएगा, आपका एपी का फॉर्मूला क्या है, एपी इज इक्वल टू में टीपी बाय में वेरिएबल फैक्टर। अभी टीपी कितना निकल गया हमारा 10, डिवाइड कर दें वेरिएबल फैक्टर 1 से तो आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा 21 है, 21 को डिवाइड कर देंगे किससे, 21 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से तो हमारा कितना आ जाएगा 10.5 आने वाला है। फिर ऐसे हम 31 को डिवाइड कर देंगे किससे 3 से तो हमारा 10.3 आने वाला है। फिर हम 40 को डिवाइड कर देंगे किससे 4 से तो हमारा कितना आने वाला है 10 आने वाला है। फिर हम देखते हैं 48 को डिवाइड करते हैं किससे 5 से तो हमारा 9.6 आने वाला है। आपको जो डेसिमल्स के अंदर जो आपको ये इक्वेशन आ रही है, जो आपको 10.3 आ रहा है, ये 9.6 आ रहा है, ये आपको कैसे आने वाला है, ये आपका 10.5 10.3 9.6 ये आपको कैसे निकल के आने वाला, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की। ठीक है, आपको कैलकुलेशन जो है, आपको कैलकुलेशन क्या है अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आपके ये आंसर्स जो है करेक्टली आने वाले हैं। ठीक है, ये आपके करेक्टली आने वाले हैं। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, डेसिमल्स के अंदर क्या है थोड़े से ऊपर नीचे, 5 की जगह 6 आ सकता है, 5 की जगह 4 आ सकता है, लेकिन आपको राउंड ऑफ कर देना है। मीन्स अगर आपको 5 से नीचे आता है, अगर आपको 10.5 से नीचे आता है, मान लीजिए 10.3 आ गया, 10.2 आ गया, ठीक है, तो आपको 10.5 कर देना है, आपको क्या कर देना है राउंड ऑफ कर देना वो उसको। ठीक है, ठीक है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी।
नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टीपी एंड एपी, यही क्वेश्चन हमें एमपी गिवन है, टीपी और एपी निकालना है। एमपी क्या गिवन है 10 12 14 12 7 5, ठीक है कोई मुश्किल नहीं है। एमपी का क्या फॉर्मूला है, एमपी का फॉर्मूला देते हैं टीपी एन माइनस 1। इस क्वेश्चन से एमपी के फॉर्मूले का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा टीपी का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एमपी हमारा आ गया है टीपी। एपी का क्या फॉर्मूला है, टीपी बाय में वेरिएबल फैक्टर, टीपी बाय में वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, इसका एपी बाय में वेरिएबल फैक्टर है। आपको पता है कि एमपी में गिवन है तो पहले में क्या निकालना पड़ेगा, टीपी निकालना पड़ेगा, फिर टीपी से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एपी निकालना पड़ेगा। टीपी से एपी कैसे निकलता है, आपका टीपी बाय में वेरिएबल फैक्टर करते हैं तो आपका एपी आ जाएगा। एमपी से टीपी कैसे निकलता है, सिग्मा एमपी, ठीक है सिग्मा कर देंगे, ठीक है टोटल कर देंगे, एमपी का वन मोर यूनिट को क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे तो हमारा कितना आता जाएगा, टीपी निकलता आता जाएगा। एडिशनल जो है अगर हम ऐड करते जाएंगे तो हमारा टीपी निकलता आता जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 5 6, मार्जिनल प्रोडक्ट 10 12 14 12 7 5, ठीक है ये आपको गिवन है, आपको पता चल गया है। आपको जो ये एमपी यहाँ पर लिखा हुआ है, एमपी क्योंकि ये गिवन है तो आपको इस इधर फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये टीपी आपको निकालना है तो आपको इधर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है इसका, सिग्मा एमपी इसका क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको लिख के आना एग्जाम के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको एग्जाम के अंदर क्या है ये लिख के आना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एमपी में गिवन है, टीपी कैसे निकालेंगे हम निकालने वाले हैं 10 + 12 हमारा 22, फिर 10 + 12 + 14 हमारा 36, फिर 10 + 12 + 14 + 12 हमारा 48। नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, मैंने आपको क्या करना है, यह आपका हार्डेस्ट वे है। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो आपको बहुत ही टाइम कंज्यूम होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन फिनिश करना है, तो आप कैसे करने वाले हो, 10 का एज पुट करना है, 10 में प्लस कर देंगे 12 को तो 22 आ जाएगा, 22 को में प्लस कर देंगे 14 को तो 36 हो जाएगा, फिर 36 में प्लस कर देंगे 12 को तो हमारा 48 हो जाएगा, फिर 48 में 7 को प्लस कर देंगे तो हमारा 55 हो जाएगा, फिर 55 में 5 को ऐड कर देंगे तो हमारा 60 हो जाएगा। तो आपका टीपी निकल के आ गया है। क्या था, इजी क्वेश्चन था, आपको एमपी से टीपी निकालना आ गया है। अभी आपको टीपी से अगर आपको एमपी निकालना तो आप कैसे निकालने वाले हो, फॉर्मूला क्या है, एमपी इज इक्वल टू में टीपी एन माइनस 1, ठीक है। टीपी एन क्या होता है हमारा, टीपी एन माइनस 1 तो फर्स्ट वन होता है, टीपी एन माइनस 1 होता है हमारा क्या था, हमारा सेकंड वन होता है, ठीक है। टीपी एन क्या होता है हमारा सेकंड वन होता है। अब टीपी एन में से हमें क्या माइनस करना है, टीपी एन माइनस 1 करना है, तो 22 में से 10 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर 36 में 12 को माइनस कर देंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। फिर 48 में से 36 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर 55 में से आपको 7 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 55 में से 48 को माइनस करते हैं तो आपका 7 आ जाएगा। फिर 60 में से 55 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। आपको एमपी से टीपी निकालना आ गया, टीपी से एमपी निकालना आ गया। अब आपको एपी निकालना है, आपका एपी कैसे निकालने वाले हो, टीपी में पता चल गया है, टीपी में पता चल गया तो एपी निकालना क्या है, इजी है। एपी कैसे निकाल देंगे हम, 10 को डिवाइड करते हैं किससे, 1 से। एपी का फॉर्मूला हमारा टीपी बाय में वीएफ वेरिएबल फैक्टर, टीपी हमारा 10 है, वेरिएबल फैक्टर हमारा 1 है तो डिवाइड करते हैं तो 10 आ जाएगा, तो 10 हमने पुट कर दिया। ऐसे ही 20 को 2 को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 हमने पुट कर दिया। फिर 36 है, 36 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसमें, 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 12 आ गया। फिर ऐसे ही हम 48 को डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से तो हमारा 12 आ गया, फिर 12 पुट कर दिया हमने। फिर ऐसे हम 55 को डिवाइड कर देंगे 5 से तो आपको कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। ये 11 आपने पुट कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपका 10 आ जाएगा, कैसे 10 आएगा, 60 को डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आपको एमपी से टीपी निकालना आ गया, आपको टीपी से एमपी निकालना हो गया,
और आपको एपी भी निकालना आ गया किससे, टीपी से। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जो है एपी गिवन है और आपको टीपी और एमपी निकालना, तो आप कैसे निकालने वाले हो? अगर आपको एपी गिवन है खाली, तो आप टीपी एमपी कैसे निकालने वाले हो? आपको इजी है, टीपी तो इजीली निकल जाएगा। टीपी इजीली कैसे निकलेगा? आपका एपी का फॉर्मूला क्या है? आपका टीपी बाय में वीएफ है, वेरिएबल फैक्टर है। अभी अगर आपको टीपी का फॉर्मूला निकालना है, टीपी का फॉर्मूला अगर आपको एमपी गिवन होता है तो आपका टीपी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एमपी, सिग्मा एमपी। लेकिन आपको एवरेज प्रोडक्ट गिवन है, एमपी तो गिवन ही नहीं है, तो आपका टीपी का फॉर्मूला क्या होने वाला है? इस वेरिएबल फैक्टर को अगर आपको यहाँ पर डिवाइड में है तो उस साइड से क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में होने वाला है। तो वी एफ मल्टीप्लाई में अगर हम एपी कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? टीपी आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, आपको इजीली समझ में आया। फिर आपका टीपी अगर आपका आ गया है तो आप एमपी तो निकालने ही वाले हो। एमपी कैसे निकालने वाले हो? एमपी का फॉर्मूला आप क्या? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। ठीक है, ये आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, हर एक ये जो फर्स्ट ये आपने फर्स्ट इसकी जो वीडियो है वो नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए। उसके अंदर हमने सारे जो जितने भी हमने ये इनके फॉर्मूलाज हैं वो भी अपने कवर किए हैं उस वीडियो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? कैलकुलेट टीपी एंड एमपी। वही आ गया, हमें एपी गिवन है और आपको टीपी और एमपी निकालना है। एपी गिवन है तो आपको टीपी और एमपी कैसे निकालना है? अगर आपको एपी गिवन है तो आपका टीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टीपी का फॉर्मूला होने वाला है आपका एपी मल्टीप्लाई में वेरिएबल फैक्टर। मल्टीप्लाई में क्यों होने वाला है? क्योंकि हमारा एपी जो होता है वो क्या होता है? टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर होता है। अगर आपको टीपी का निकालना है, टीपी का फॉर्मूला निकालना, तो ये वीएफ क्या हो जाएगा? उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? टीपी आ जाएगा इस रिजल्ट में एपी मल्टीप्लाई में वीएफ। ठीक है, होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज एमपी। अब टीपी निकल गया तो एमपी क्या मुश्किल है? एमपी तो इजीली निकाल देंगे हम, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। ठीक है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन हम निकाल देंगे। अगर हम देखें, हमें एपी गिवन है कितनी? 50, 45, 40, 35 और 30। हमें टीपी निकालनी है तो क्या करेंगे हम? एपी जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल फैक्टर, तो पहले 50 हमारा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1 से, तो इधर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। फिर 45 हमारा, 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी आएगा इधर आ जाएगा। फिर ऐसे 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो जो भी आएगा इधर आ जाएगा। फिर 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो भी आएगा वो इधर आ जाएगा। फिर 30 से 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका जितना भी आने वाला है वो इधर आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही हम फिर एमपी निकाल देंगे टीपी की मदद से। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? वेरिएबल फैक्टर में गिवन है 1 2 3 4 5, एपीएम में गिवन है 50 45 40 35 30। टीपी निकाल देंगे। टीपी कैसे निकाल देंगे? आपको जो एपी है वो मल्टीप्लाई में, एपी हमारा कितना 50 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो हमारा 50 आ जाएगा। 50 पुट कर दिया। फिर 45 है, 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा 2 से तो वो का 90 आ जाएगा, तो 90 पुट कर दिया। अब 40 है नेक्स्ट वन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो आपका 120 हो जाएगा। अभी आपका 35 है एपी, तो 35 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 4 से, तो 140 हो जाएगा। ऐसे ही 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 5 से, तो आपका कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। ये हमने कैसे निकाला है? जो टीपी है वो क्या है? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में एपी मल्टीप्लाई में वीएफ। ठीक है, ये 50 आपका एपी है और ये वीएफ वेरिएबल फैक्टर क्या है? आपका 1 2 3 4 5 है, ये आपके एपी है। तो ये आपका क्या आ गया? आपका टोटल प्रोडक्ट निकल के आ गया है। टोटल प्रोडक्ट निकल के क्या आया? 50 90 120 140 150, ये आपका टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब आपको क्या निकालना है? एमपी निकाल देना है। एमपी कैसे निकालने वाले हो आप? एमपी निकालना तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया है। एमपी कैसे निकालोगे? अगर आपको टीपी मिल जाए तो आप एमपी चुटकियों में निकाल देने वाले हो। एमपी कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या है एमपी का? आपको अगर इस टेबल के अंदर इधर जो है फॉर्मूला नहीं देखने को मिल रहा है तो आपको ये एग्जाम के अंदर लिख के आना है। ये रह गया होगा, ये एडिटर से छूट गया होगा, ये आपको क्या करना है? ये आपको ये लिख के आना है याद से। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं जो टीपीएन है वो क्या है हमारा? टीपीएन कौन है और हमारा टीपीएन माइनस वन कौन होने वाला है? ये तो होने वाला हमारा टीपीएन माइनस वन और ये होने वाला आपका टीपीएन। अब इसको 90 में से 50 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 50 हम एज इट इज लिखने वाले हैं। 90 में से 50 गए तो हमारा 40 आ गया। अब 120 में से 90 गए तो आपका 30 आ गया। 140 में से 120 गए तो आपका 20 आ गया।
फिर 150 में से 140 गए तो आपका 10 आ गया। ये आपका क्या आ गया है, 10 आ गया है। आपका एमपी भी निकल के आ गया है, आपका टीपी भी निकल के आ गया है, आपको एपी क्या था, गिवन था। आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आप बोलो कि आपको पुट करके दिखाना है एमपी के फॉर्मूले के अंदर टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, तो पुट कर देंगे भाई। पुट कैसे करेंगे, टीपी एन, तो टीपी एन कितना हमारा 90 है, माइनस में कर देंगे 50, तो पुट कितना आ गया, 40 आ गया। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्या हमारा टीपी एन कितना आपका, फिर आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर माइनस कर देंगे 90 को तो 30 आ गया। फिर 140 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 120 तो आपका 20 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 150 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 140 को तो आपका 10 आ गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट टीपी एंड एमपी। आपको क्या करना है, टीपी और एमपी निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर भी। टीपी और एमपी कैसे निकालने वाले हैं हम, एपी, एपी में क्या है, गिवन है। एपी का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, एपी का फॉर्मूला होता है टीपी बाय में वेरिएबल फैक्टर। अभी इसी फॉर्मूले से हम क्या निकालने वाले हैं, टीपी निकालने वाले हैं। टीपी का फॉर्मूला निकालने वाले, कैसे निकालेंगे, टीपी इज इक्वल टू में एपी मल्टीप्लाई में वीएफ हो जाएगा। वीएफ कैसे जाएगा, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर ये साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में वीएफ हो जाएगा। ठीक है, एमपी का क्या फॉर्मूला होता है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, ये आपका क्या होता है, एमपी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। वेरिएबल फैक्टर क्या क्या गिवन आपको, 1 2 3 4 5 6, एपी गिवन है 50 48 45 42 39 35। सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या है आपका, वेरिएबल फैक्टर गिवन है 1 से 6 तक, एपी गिवन है 50 40 45 42 39 35। अब आपको क्या निकालना है, टीपी निकाल देना है। टीपी आप कैसे निकालने वाले हो, टीपी आप निकालने वाले हो 50 मल्टीप्लाई में 1 तो आपका कितना आ गया, 50 आ गया टीपी। ऐसे ही 48 मल्टीप्लाई में 2 तो आपका 96 आ गया। आप बोलोगे मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, मल्टीप्लाई आपको पता है टीपी का क्या फॉर्मूला है, एपी मल्टीप्लाई में वीएफ वेरिएबल फैक्टर। तो एपी आपका कितना है, 45 आ गया है। अब वेरिएबल फैक्टर कितना 3 है, तो 45 को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से तो 135 हो जाएगा। तो 35 135 आपका टीपी आ गया है। 42 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 4 से, तो आपका कितना आ गया है, 168 हो गया है। फिर आपको 39 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से तो आपका कितना हो गया है, 195 हो गया है। फिर आपका 35 को मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से तो आपको क्या आ गया है, 210 आ गया है। आपका टीपी निकल के आ गया है, टीपी इजीली निकल के आ गया, आपको इजीली समझ में आ गया। अगर आपको एपी गिवन है तो आप टीपी इजीली निकाल दोगे। ठीक है, अभी आपको एमपी कैसे निकालने वाले हो, एमपी कैसे निकालने वाले हो, अगर आपको टीपी आ गया निकालना तो आप टीपी से क्या निकालने वाले हो, एमपी निकालने वाले हो। टीपी की हेल्प से आप एमपी निकाल दोगे। एमपी का फॉर्मूला क्या है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अभी कैसे निकालते हैं, 50 को 50 एज इट इज पुट कर देंगे हैं, तो क्या करेंगे 96 में 50 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। फिर 136 में से 96 को माइनस कर देंगे तो आपका 39 आ जाएगा। फिर 168 में से 135 को माइनस कर देंगे तो आपका 3 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। फिर आपको 195 में से 168 को माइनस कर देंगे तो आपका 27 आ जाएगा। फिर 210 में से कितना इसको माइनस कर देंगे, 195 को माइनस कर देंगे तो आपका 15 आ जाएगा। ये आपका एमपी भी निकल के आ गया है, एमपी भी निकल के आ गया। एमपी भी आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले के अंदर भी पुट करके देखो तो आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आपको क्या आएगा, 96 माइनस में 50 इज इक्वल टू में 46 आ गया। फिर आ गया 135 में से माइनस कर देंगे 96 को तो आपका 39 आ गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट इज 168 के अंदर से माइनस कर देंगे 135 को, 168 माइनस में 135 तो आ गया आपका 33 आ गया इजीली। 195 के अंदर से 168 को माइनस कर देंगे तो आपका 27 आ गया। फिर 210 के अंदर से 195 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको ये डैश दे दिए गए, इनके अंदर क्या आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू कैसे निकालने वाले हो आप, वैल्यू निकालने के लिए पहले आप इसको ना टेबल फॉर्मेट के अंदर लिख लीजिएगा। टेबल फॉर्मेट कैसे लिखते हैं हम, टेबल फॉर्मेट से आपको इजीली समझ में आने वाला है। ठीक है, टेबल फॉर्मेट अगर हम बनाए
अगर हम देखिए वेरिएबल फैक्टर क्या है आपका 0, 1, 2, 3, 4 और 5। टीपी क्या है हमारा, फर्स्ट वन हमारा डैश है, सेकंड वन भी डैश है, थर्ड वन 10 है, फिर से डैश है, फिर 24 है, फिर से डैश है। ठीक है, एमपी कितना गिवन है हमें, सॉरी एपी कितना गिवन है हमें, एपी गिवन है फर्स्ट वन इज डैश, सेकंड वन इज डैश, थर्ड वन इज ऑल्सो डैश, फिर 6 आ गया, फिर माइनस, फिर डैश आ गया, फिर 5 आ गया। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, मेरे पास स्केल और पेंसिल नहीं है, तो आपको पहले स्केल और पेंसिल के साथ एज इट इज बना के आना पड़ेगा इजीली। ठीक है, हम ऐसे ही देख लेते हैं, इसके अंदर आपको ऐसे ही समझा देता हूं मैं। कैसे होगा आपका टीपी जो है डैश है, ठीक है, एमपी भी डैश होगा, एपी भी डैश होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो हमारा एपी है, हमारा जो टीपी है, टीपी कैसे निकलता है हमारा, टीपी तो निकलता है हमारा किससे, सिग्मा एमपी से, और हमारा एमपी किससे निकलता है हमारा, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 से। ठीक है, ऐसे निकलता है। अभी आपको देखना है एपी कैसे निकलता है, और एपी का फॉर्मूला क्या आपका, टीपी बाय में वीएफ वेरिएबल फैक्टर। अभी हम देखते हैं कि हमारे वेरिएबल फैक्टर वो हमें 0, 2, 3, 4, 5 सारे गिवन है। टीपी में क्या है, फर्स्ट वन डैश गिवन है, सेकंड वन इज आल्सो डैश गिवन है, थर्ड वन में 10 गिवन है, 10 गिवन है। अब हम देखते हैं जो हमारा एमपी है, एमपी और जो हमारा 10 है वो क्या आएगा, इससे माइनस करने की वजह से तो आएगा हमारा 4। अगर हम 10 में से जो ऊपर वाला माइनस करेंगे तो हमारा एमपी क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। एमपी क्या आने वाला, 4 आने वाला, तो इधर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, हमारा टीपी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमें पता चल गया कि हमारा टीपी कितना इधर 6 है। ठीक है, अभी हमें 6 इधर पता चल गया तो हमें एपी भी पता चल जाएगा। एपी क्या आता है हमारा, एपी क्या था, टीपी बाय में वेरिएबल फैक्टर, तो हमारा इधर भी 6 आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही निकालते जाने हैं। हम सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, सॉल्यूशन में आपको इजीली समझ में आ जाएगा, टेबलर उसके अंदर, टेबल फॉर्म के अंदर, टेबल फॉर्म के अंदर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वन जो टीपी है वो क्या है, 0 गिवन है, एपी जो है डैश गिवन है, एमपी जो है डैश गिवन है। फिर हमारा सेकंड वन क्या है, ये जो रेड में बना हुआ है ये हमारे क्या है, डैश गिवन थे, हमें इधर हमने निकालने हैं। ठीक है, 5, 6, 8, 6, 1, 6, 18, 25 ये हमें क्या करें, निकालने हैं। ठीक है, निकालते कैसे हम, अभी मैंने आपको बताया कि सॉरी हमने इधर 6 बनाया था, लेकिन 6 क्यों नहीं आया, हमें 6 इधर क्यों नहीं आने वाला है, हमने देखा कि फर्स्ट वन इज हमारा जो है 0 दिया गया है वेरिएबल फैक्टर, अगर इधर 1 दिया गया होता तो इधर क्या आता, 6 आता, लेकिन इधर जो है 0 गिवन है। तो हमारा जो हमारा एमपी है, मार्जिनल फैक्टर, जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वही हमारा सेम एज इट इज हम टिपिंग के अंदर भी लिखते हैं 4 एज इट इज लिखते हैं। तो अगर हमारा 4 आ जाएगा टीपी तो हमारा एपी भी निकल के आ जाएगा इधर 4। ठीक है, तो आपको ये 4 आने वाला है। अभी हम देख लेते हैं, फर्स्ट वन हमारा क्या आ गया, तीनों का 4 आ गया है, क्योंकि क्यों 4 आया, हमारा एमपी गिवन था 4, तो आपका ये भी 4 आने वाला फर्स्ट वन क्या होता है, सेम होते हैं सभी के। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारा, मैं ब्लू कर देता हूं इसको, अब देखते हैं कि हमें टीपी जो है 10 अभी गिवन है, नेक्स्ट में हमें 10 गिवन है, 10 गिवन है टीपी, तो हम एपी निकाल देंगे। एपी कैसे निकाल देंगे, इसको 10 डिवाइड में 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एपी आ गया हमारा 5 आ गया है। ठीक है, और हम एमपी भी निकाल देंगे। एमपी कैसे निकाल देंगे, 10 में से माइनस कर देंगे 4 को, 10 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा एमपी भी निकल के आ गया है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या हमारा, फिर हमें एपी गिवन है नेक्स्ट वाले में। ठीक है, अभी हमें टीपी भी निकालना है और एमपी भी निकालना है। अगर हमें एपी गिवन है तो हम टीपी को कैसे निकाल देंगे, कैसे निकालने, टीपी का क्या फॉर्मूला, अगर हम एपी के मेथड से निकालेंगे तो एपी में गिवन होगा तो हमारा फॉर्मूला टीपी का एपी मल्टीप्लाई में वेरिएबल फैक्टर। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 6 3 जा 18, हमारा टीपी आ गया। फिर 18 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 10 को, तो हमारा 8 आ गया, एमपी भी निकल के आ गया हमारा। नेक्स्ट में हमें गिवन है टीपी गिवन है, तो टीपी कितना हमारा 24 गिवन है। अब टीपी में से हम एमपी निकाल देंगे इजीली। एमपी कैसे निकालने वाले, 24 में से 18 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 24 में से डिवाइड कर देंगे हम 4 से तो हमारा 6 आ जाएगा, हमारा एपी भी निकल के आ गया। अभी हमें नेक्स्ट वन क्या गिवन है, हमें फिर से एपी गिवन है, तो टीपी कैसे निकालते हैं, अगर हमें एपी गिवन तो एपी मल्टीप्लाई में वीएफ, तो 55 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो 25 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, हमारा 25 आ गया, तो हम 25 में 24 को माइनस कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, तो हमारा एमपी भी निकल के आ गया। होप आपको ये
क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार और, कंफ्यूजन हो गया होगा। फिर से देखते हैं, फिर से क्या देखने वाले हैं हम। अगर हम देखें हमारे फॉर्मूले क्या है, हमारा जो फॉर्मूला है टीपी का, फर्स्ट वन तो फॉर्मूला हमारा सिग्मा एम पी, अगर हमें मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन हो। सेकंड क्या, अगर हमें एवरेज प्रोडक्ट गिवन हो तो हमें एपी मल्टीप्लाई में वीएफ करने वाला है। अगर हमारा एपी का क्या फॉर्मूला, हमारा एपी हमारा फॉर्मूला टीपी डिवाइडेड बाय में वीएफ वेरिएबल फैक्टर। और क्या एमपी का क्या फॉर्मूला हमारा, टीपी एन माइनस में टीपी एन माइनस वन होने वाला है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं हमें जो गिवन है, फर्स्ट में हमारा क्या है, ये दोनों डैश गिवन है तो टीपी हमारा 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों की साइड डैश गिवन है तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होने वाला, तो हमारा डैश आ जाएगा। फिर हमें क्या गिवन है, एमपी 4 गिवन है, एमपी क्या है 4 गिवन है। अब वैल्यू को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सेम लिखना पड़ेगा, इनको सेम ही लिखते हैं। अगर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एपी भी 4 हो जाएगा, टीपी भी 4 होने वाला है। अभी हमें नेक्स्ट वाले में गिवन है ओनली टीपी, टीपी कितना गिवन है, 10 गिवन है। ठीक है, तो टीपी से हम क्या कर देंगे, एमपी निकाल देंगे। एमपी कैसे निकलेगा, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, तो ये हमारा टीपी एन हो जाएगा और ये हमारा टीपी एन माइनस वन हो जाएगा। तो 10 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, तो हमारा 6 आ गया एमपी। अब एपी भी निकाल देते हैं, एपी कैसे निकलने वाला है, हम अगर 10 को डिवाइड कर दें 2 से तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, हमारा एपी भी आ जाएगा, मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर हमारे नेक्स्ट में गिवन है, हमें एपी गिवन है। अगर हमें एपी गिवन होता है तो हम टीपी कैसे निकालते हैं, हम टीपी निकालते हैं हम एपी मल्टीप्लाई में वेरिएबल फैक्टर। तो एपी कितना 6 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो हमारा 18 आ जाएगा। फिर इसी से हम एमपी निकाल देने वाले, एमपी कैसे निकालेंगे, 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हमारा, फिर हमें गिवन है नेक्स्ट में हमारा टीपी गिवन है, फिर से हमारा 24, तो 24 में से माइनस कर देंगे 18 को तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर हम अगर एपी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 24 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो हमारा 6 आ जाएगा, 6 हमारा आ गया एवरेज प्रोडक्ट। फिर से देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या गिवन है, एपी गिवन है। एपी गिवन है तो हम क्या करेंगे, एपी को 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से तो हमारा टीपी आ जाएगा। एपी को मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल फैक्टर से तो 25 हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया 25। फिर हमारा 1 आ गया, जो 1 कैसे आया इधर, 25 को माइनस कर देंगे 24 से, 24 को माइनस कर देंगे 25 से तो 1 आ गया, हमारा एमपी आ गया। आपका ये दोनों क्या हो गया, क्लियर हो गए होंगे आई होप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को देखें तो आपको क्या निकालना है, इसके अंदर आपको क्या है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है इसके अंदर निकालना है। ये डैश और डैश जो दिए गए हैं ये क्या है, ये आपको निकालने हैं इस क्वेश्चन के अंदर भी। अभी आपको पता है कि आपको एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गिवन है 16, 20, 18, 14, 20, 18। लेकिन अभी आपको पता है कि आपको जो है जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो किससे निकलता है, आपका टीपी से निकलता है। क्यों, कैसे निकलता है टीपी से, मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। एवरेज प्रोडक्ट तो एवरेज प्रोडक्ट भी आपका टीपी से निकलता है। टीपी एवरेज प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है आपका, टीपी बाय में वेरिएबल फैक्टर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर टीपी भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यूज निकालने हैं तो आपको पहले टीपी भी निकालना पड़ेगा, तो आप टीपी भी निकाल देंगे इसके अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप टीपी निकालोगे तो क्या है, कैसे निकालोगे, इजीली निकल जाएगा। इजीली कैसे निकलने वाला है, अब हम देख लेते हैं। अगर हम देखें कि अगर हम टीपी निकालना है, इसके अंदर टीपी भी निकाल देते हैं टोटल प्रोडक्ट, तो हम कैसे निकाल लेंगे, हमें एवरेज प्रोडक्ट इसके अंदर गिवन है फर्स्ट वैल्यू, तो टीपी कैसे निकल जाएगा एवरेज प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपका क्या था, एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में वेरिएबल फैक्टर होता है। तो क्या है, 16 मल्टीप्लाई में 1 कर देंगे तो 16 हो जाएगा। फिर हमारा 20 मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। अभी आपको पता है जो फर्स्ट वैल्यू हम 16 में पुट करने वाले हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, क्यों पुट करने वाले, क्योंकि हमें 16 जो है गिवन है। अभी 40 में से अगर हम माइनस कर देंगे किसको, 16 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आने वाला है, 24 आने वाला है। तो ये आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया इधर ही। तो आपको ऐसे ही निकालते जाना है इस क्वेश्चन को। आप सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इजीली कैसे समझ में आने वाला है, अगर हम देखिए यूनिट जो यूनिट्स ऑफ लेबर आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6, वेरिएबल फैक्टर जो गिवन है आपको 1 2 3 4 5 6। एवरेज प्रोडक्ट क्या है, कितना कितना गिवन है आपको, 16 गिवन है, 20 गिवन है, 18 गिवन है, 14 गिवन है, इधर 20 गिवन है, 8 गिवन है। फिर आपको टोटल प्रोडक्ट आपको पूरा ही निकालना है। अभी आपको पता है इसके अंदर जो रेड जो वैल्यूज हैं वो क्या है, ऊपर डैश है, इक्वेशन के अंदर क्या है वो डैश है। ठीक है,
अब मैंने टिप्पी के अंदर 16 भी निकाल दिया, हमने 40 भी निकाल दिया, ठीक है। अभी आगे हमें क्या गिवन है, हमें मार्जिनल प्रोडक्ट क्या ऑलरेडी गिवन है, तो 40 के अंदर क्या ऐड करते हैं, 20 को ऐड करते हैं, तो आपको पता है कि हमारा जो ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 क्या आएगा, हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ गई टोटल प्रोडक्ट की, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आ गई है। तो अभी आपको क्या करना है, इधर तो हमें मार्जिनल प्रोडक्ट अब गिवन नहीं है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें गिवन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं नेक्स्ट वैल्यू क्या है। तो हम कैसे निकालने वाले हैं, हमें एवरेज प्रोडक्ट इधर गिवन है, तो एवरेज प्रोडक्ट को 18 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 4 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। हमारी नेक्स्ट वैल्यू भी आ गई है। अब नेक्स्ट वैल्यू आ गया तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आएगा, 72 के अंदर से 60 को माइनस कर दें तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपकी ये 12 वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू के अंदर आपको 8 गिवन है, तो कैसे करने वाले हो, 72 के अंदर 8 को प्लस कर दोगे तो आपका 80 आने वाला है, तो आपकी टीपी आ गई 80, ठीक है। अब एवरेज प्रोडक्ट निकाल देंगे, एवरेज प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है, टीपी डिवाइडेड बाय में वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर अब टीपी कितना आपका 80 है, वेरिएबल फैक्टर आपका 5 है, तो हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 16। नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकालने वाले हम, नेक्स्ट वैल्यू के अंदर आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या है, ऑलरेडी गिवन है, तो 14 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी 16 से, तो आपका 84 आ जाएगा। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 आ जाएगा। अभी आपको 84 आ गया, तो 84 के अंदर से आप 80 को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपकी वैल्यू क्या है, निकल के आ गया। आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, आई होप, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन थे, हमें जितने भी क्वेश्चन आज कवर किए हैं सारे क्वेश्चन क्या थे, इजी थे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, या फिर आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपके सारे टॉपिक्स जो है वो आज इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाने चाहिए, क्लियर हो भी गए होंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।